तो हाय गाइस, मेरा नाम है उदय और स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरा कैसा रहा जर्नी स्टॉक मार्केट में एक स्टूडेंट से फुल टाइम ट्रेडर तक, और क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को पड़ी, और कितना कैपिटल मैंने यूज़ किया, और जो कुछ भी मैंने स्टार्ट किया था उसके पहले, वो सारी बातें आज करेंगे। स्टॉक मार्केट के पहले मैंने काफ़ी सारे चीज़ें एक्सप्लोर की थी, और वो मतलब ज़रूरी भी था, जानना था कि हाँ, क्या चीज़ हम कर सकते हैं। जैसे 2 फंडा था मेरा कि कोई भी काम जब काम जैसा लगने लगे ना, तब फिर वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। मतलब वो इंटरेस्ट के साथ, वो जुनून के साथ। और एक और फंडा था कि अगर आज हम कुछ कर रहे हैं और आज से 5 साल बाद हम सेम लगन और सेम एक्साइटमेंट के साथ कर सकते हैं, तो ही वो काम करेंगे। तो इसीलिए एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिए बहुत सारी चीज़ें। जैसे सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा, घर पे गए। उसके पहले तो कॉलेज चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। कोई ऐसा ख़्याल नहीं आता था क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जब जैसे ही घर पे गए, तो घर पे जाने के बाद यूट्यूब वीडियोस देखने लगे कि हाँ, कैसा क्या चीज़ है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा हो गया था कि हाँ, पैसा तो कमाना है। मतलब इतना उम्र हो गया, 19-20 के हो गए और अभी तक कुछ इनकम नहीं है। तो इसीलिए फिर पहले वीडियोस देखने लगे फ्रीलांसिंग का, वीडियो एडिटिंग का। तो धीरे-धीरे वो भी सीखे। वीडियो एडिटिंग तो सीखे और वहाँ से लेके अभी तक काम दे रहा है। फ्रीलांसिंग की स्टार्ट किया, लेकिन वो चला नहीं, छूट गया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद यूट्यूब वीडियोस देखते-देखते फ़िल्म मेकिंग का भूत चढ़ा। तो फ़िल्म मेकिंग स्टार्ट किए धीरे-धीरे, कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाए, ठीक? वो भी 7-8 महीना वो भी चलाए, और फिर वो भी बंद हो गया, क्योंकि वो भी काफ़ी मतलब एक-एक मंथ एक वीडियो में चल जाता था, और वैसा नहीं लगा कि हाँ, आज से मतलब इसमें ज़्यादा हम ग्रो कर पाएँगे। फिर उसके बाद वो नहीं चला, उसके बाद फिर से वीडियोज़ देखने लगे। मतलब यूट्यूब से ही मेरा मैक्सिमम चीज़ होता था स्टार्टिंग में, और अभी भी वही होता है। तो उसके बाद फिर गेमिंग वीडियोज़ काफ़ी देखना स्टार्ट कर दिए, और फिर लगा कि हाँ, गेमिंग चैनल स्टार्ट करना चाहिए। तो गेमिंग चैनल भी स्टार्ट किए, गेमिंग वीडियोज़ भी डाले। शॉर्ट्स डालते थे तो थोड़ा वायरल होता था, तो उसपे ग्रोथ सही मिल रहा था, लेकिन वही है, लास्ट में मीन्स 1 मंथ, 2 मंथ किए, उसके बाद लगने लगा कि वो मतलब काम जैसा लगने लगा। तो फिर वो भी धीरे-धीरे छूट गया। उसके बाद लगा कि कुछ तो चल नहीं रहा है, और अगर क्लासेस और कॉलेज की बात करें तो लगता था कि हाँ, पढ़ नहीं रहे हैं, यही सब पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो 1 मंथ कोर्स करते थे, मीन्स यूट्यूब पे ही सारा कोर्स करते थे, और जो भी वेबसाइट्स हैं, उसके बाद अच्छे से करने के बाद क्वेश्चंस बनाते थे, और उसके अलावा क्वेश्चंस जो लेके बैठते थे वो बनाने के लिए, वो बनता ही नहीं था। तो 1 मंथ वो करके फिर छोड़ देते थे, फिर 1 मंथ फिर यूट्यूब में लग जाते थे, कुछ और स्टार्ट करने के लिए। तो जैसा मतलब अंदर से एक फ़ील आता था कि मतलब हम इधर-उधर में ही रह जाएँगे, कुछ नहीं हो पाएगा, और काफ़ी लोग बोले भी हैं कि तुम एक चीज़ पे टिके रहो, एक चीज़ पे टिकते नहीं हो और यही करते रहते हो। तो मेरा तो मतलब ऐसा फंडा था ही, जिससे मतलब खोजना तो था ही मुझे। फिर पता चला कि हाँ, गेमिंग जो गेम्स बनाते हैं उनका जो अर्निंग्स है वो काफ़ी है, और लगा कि हाँ, मतलब मेरा गेमिंग में इंटरेस्ट भी है, और अगर गेम बनाना सीख गया तो फिर काफ़ी अच्छा होगा। तो कोडिंग तो इंटरेस्ट था नहीं, और इसके पहले वाला वीडियो में बात की है, वो देख सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद फिर सोचे कि हाँ, ऐसा कोई तरीका तो होगा जिससे बिना कोडिंग का भी गेम्स बनता होगा। तो फिर जब रिसर्च किए तो पता चला कि एक यूनिटी का सॉफ्टवेयर है, और एक बिल्डबॉक्स नाम का सॉफ्टवेयर है। दोनों में बिना कोडिंग का गेम्स बनता है। तो उसमें भी कुछ मंथ्स ट्राई किए, और डेमो गेम्स छोटा-मोटा बना दिए, लेकिन उसको प्ले स्टोर पे पोस्ट करना, एंड्रॉयड स्टूडियो और वो सब हो नहीं पाया मेरे से। फिर उसके बाद वो भी छूट गया। फिर उसके बाद ऐसे ही यूट्यूब सर्च कर रहे थे। मतलब कुछ भी छूटता था तो पहले 1 मंथ पढ़ते थे, फिर उसके बाद लगता था नहीं, नहीं मुझे कुछ करना है अलग। फिर उसके बाद लग जाते थे वीडियो में। फिर ऐसे ही करते-करते फिर स्टॉक मार्केट में पता चला। पहले लास्ट वीडियो में बात किए हैं, पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किए। हाँ, उसके पहले एक और चीज़, गेमिंग-वेमिंग वीडियो से पहले जब गेमिंग-वेमिंग मेरा बंद हो गया, उसके बाद यूट्यूब से फिर से स्टार्ट किए। तो उसके बाद क्या हुआ कि बिज़नेस और ये सब का वीडियो काफ़ी रिकमेंड होने लगा, और मतलब देखते भी थे तभी रिकमेंड होने लगा। बिज़नेस का वीडियो काफ़ी सारा देखने लगे, फिर उसके बाद बिज़नेस में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ,
मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस, ऐसा कुछ मतलब एक ई-कॉमर्स स्टोर या ऐसा कुछ तो होना चाहिए। मतलब इस एज में अगर जैसे लॉकडाउन देख लिया आप, तो लॉकडाउन में क्या हुआ, सबका जॉब चला गया। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अभी के दिन में मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे अपना टाइम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। तो अगर हम लोग सोशल मीडिया से कुछ इनकम सोर्स का स्टार्ट कर सकते हैं तो वो बेस्ट होगा। मतलब सोशल मीडिया यूज़ भी करो और उसका एक तरह से यूटिलाइज़ भी हो जाएगा। तो फिर मैंने एक कार्टून कैरेक्टर है, उसपे एक मतलब जितने भी गिफ्ट्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट जो आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं किसी को, वो कार्टून कैरेक्टर पे बेस्ड वो मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में सही चला, काफ़ी सही चला। उसके बाद उससे मीन्स 10-15,000 का अर्निंग हो जाता था मंथली। फिर उसके बाद किसी कारण वो भी बंद हो गया। मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी था, जो अकाउंट था मेरा, वही डिसेबल हो गया। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, लेकिन उसके पहले से ही स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का ये वीडियोस सब देखना स्टार्ट कर दिए थे, ये सब का नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिए थे। फिर उसके बाद फिर उसका सोचा कि नहीं, अब स्टॉक मार्केट में ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में फिर म्यूचुअल फंड से पहले, सबसे पहले आप कैपिटल का बात करते हैं। तो अगर कैपिटल का बात करेंगे तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड में 10,000 से स्टार्ट किए थे। फिर उसको हम बेच दिए, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट में बेचे, लेकिन बेच दिए। फिर उसके बाद जैसे बताएं कि हाँ, टेक्निकल सीखना स्टार्ट किए हैं, लास्ट वीडियो में बताया, तो वो सब सीखना स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद फिर टेलीग्राम हम चैनल स्टार्ट मतलब ज्वाइन किए और वो सब फॉलो करने लगे। फिर फॉलो करते करते जो कैपिटल था मेरा 10,000 था, उसके बाद हम कैपिटल फिर से लेके आए। तो कैपिटल लगभग मेरा जो जुटा लिए थे, मीन्स उसमें स्विंग ट्रेडिंग करते थे, कुछ प्रॉफिट भी था और उसमें मेरा कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल था 5-10 हज़ार प्रॉफिट होगा। तो टोटल कैपिटल में 1 लाख लेके आया मार्केट में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्विंग्स तो मेरा चल ही रहा था। तो स्विंग्स चल रहा था और जो भी स्विंग्स था मेरा, वो रिकमेंडेशन पे ही स्विंग्स लेते थे, कोई स्टॉप लॉस वो सब नहीं था। तो स्विंग्स में ही मेरा 10-20,000 का स्टार्टिंग में लॉस हो गया। तो मेरा कैपिटल 1 लाख से 80,000 हो गया। फिर 80,000 से फिर मैंने सोचा कि अच्छे से सीखते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए, पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं तब पता चला मुझे। फिर जापानीज़ कैंडल स्टिक्स एक बुक है, वो देखें, मतलब उसका बुक पढ़ें लैपटॉप पे। फिर ये सब जानने के बाद फिर इसी बीच में फिर मैंने जो बिज़नेस था वो बंद हो चुका था, फिर मैंने स्टार्ट किया। और अब की बार वो सब गलती, मतलब उस समय कुछ गलती किया था जिसकी वजह से बंद हो गया था, कॉपीराइट का इशू था। अब की बार ध्यान से किए और फिर उसके बाद इससे भी 10-15,000 का सेम मतलब अर्निंग्स आने लगा मंथली इससे। फिर उसके बाद ये बिज़नेस मीन्स यूएसए से भी कोलैब हुआ थोड़ा सा, मीन्स सही चलने लगा बिज़नेस। तो फिर मैंने कहीं-कहीं से और वहाँ से और घर से भी, मम्मी से फिर से कैपिटल 1 लाख जुटाया। फिर 1 लाख जुटाने के बाद स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किया और तब तक ऑप्शन के बारे में पता नहीं चला था। फिर स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो 1 लाख से, मतलब रैली तो चल ही रहा था, अगर रैली नहीं चलता तो शायद प्रॉफिट नहीं होता। तो 1 लाख से फिर मेरा जो प्रॉफिट था वो 22,000 का प्रॉफिट हो गया स्विंग ट्रेडिंग से ही। और टेलीग्राम वो सब छोड़ दिए थे और उसके बाद खुद से मीन्स जो फंडामेंटली साउंड कंपनीज हैं उसी पे ध्यान देना स्टार्ट किए थे। और फिर उसके बाद फिर टेक्निकल लगने लगा कि हाँ, अब कुछ मीन्स टेक्निकल पे जब हाथ बैठ गया तो फिर फंडामेंटल्स पे भी गए कि फंडामेंटल्स सीखे पहले कि हाँ, कैसे किसी कंपनी का फंडामेंटल्स चेक करते हैं, कैसे देखें कि हाँ वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है या नहीं, और कितना उसका कैश फ्लो है, मतलब हर चीज़ के बारे में जाने। उसके बाद कंपनी कोई मीन्स कैपेक्स वेपेक्स कर रहा है वो सब के बारे में जाने। फिर उसका जो यूट्यूब पे कॉन कॉल्स आता है वो भी देखना स्टार्ट किए और जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं वो भी पढ़ना स्टार्ट किए। तो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होने लगा और वो स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। तो जो भी सोचते हैं कि हाँ, वो चार्ट्स से ही जो कर सकते हैं, तो वो चार्ट से हो तो जाएगा, लेकिन आप फंडामेंटल अगर सीख रहे हैं ना तो आपको एक एज मिल जाएगा।
स्विंग ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में भी। तो फिर उसके बाद जब मेरा 1 लाख कैपिटल 122 हुआ, तो फिर उसके बाद मेरे ऑप्शन के बारे में पता चला और फिर ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया मैंने। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद उसके बाद स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट हुआ और उसके बाद लगातार लॉस होना स्टार्ट हो गया, बड़ा-बड़ा लॉस। फिर एक स्टॉक मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी दोनों में लॉस होने लगा। फिर एक स्टॉक था उसमें भी आउट ऑफ द मनी में जाके और खरीद लिए थे ऑप्शन क्योंकि सस्ता पड़ रहा था। और मतलब पता था, मतलब ये सब के बारे में मैं पता कर लिए थे कि हाँ आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इन द मनी, डेल्टा, गामा सब कुछ पता हो गया था। लेकिन होता है ना कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, वो सब थ्योरी में पढ़े थे। तो ओटीएम पहले इन द मनी ही बाई करते थे, लेकिन धीरे-धीरे लगा कि नहीं ये सस्ता मिल रहा है, क्या होगा जब मोमेंटम होगा तो हम बेच देंगे। लेकिन वो मोमेंटम जब होता है आपका जो प्रॉफिट जो बन जाता है, उसके बाद साइकोलॉजी ही चेंज हो जाता है आपका। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि कोई भी मान लीजिए कि कोई ऑप्शन मिल रहा है नॉर्मली इन द मनी में 50-40,000 का कोई भी स्टॉक का, तो वो 10,000 का आउट ऑफ द मनी में मिल जाता है। तो 10,000 लगाएँ उसमें और उसके बाद तुरंत 3,000 का प्रॉफिट दिखने लगा। तो उसके बाद ग्रीड आता है अंदर से, तो फिर 3,000 के बाद लगता है कि नहीं और 4,000 हो जाएगा तो बेच देंगे। उस समय कुछ ऑप्शंस में स्विंग ट्रेडिंग में तो रिस्क मैनेजमेंट था, लेकिन ऑप्शंस में रिस्क मैनेजमेंट अभी नहीं आया था। तो और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते थे। फिर उसके बाद यही हुआ कि हाँ 3000 जब दिखता था तो फिर उसके बाद वहाँ से जब मोमेंटम नीचे आता था, बहुत तेज़ घटता है ओटीएम में, आउट ऑफ द मनी में, तो वहाँ से घटना स्टार्ट हुआ। फिर 2000 आता था तो लगता था नहीं अब 3000 जाएगा तो बेच देंगे। फिर 2000 से 1000 आएगा प्रॉफिट, तब लगता था नहीं नहीं 2000 पे ही अब बेच देंगे, ज़्यादा नहीं हमको ज़्यादा नहीं अब लालच करना है। फिर 1000 से माइनस में आता था तो लगता था ना कि अब जीरो हुआ ना तब बेच देंगे। ऐसे ही करते करते कब 5000 लॉस में दिखा देगा, 5-8,000 लॉस में दिखा देगा, पता नहीं चलेगा। तो फिर उसके बाद बुक करते थे और ऐसे ही बड़ा-बड़ा लॉसेस होना स्टार्ट हुआ। फिर लगा कि नहीं ऑप्शन से तो हटना पड़ेगा। फिर ऑप्शन से ब्रेक लिए और स्विंग ट्रेडिंग में ही ज़्यादा फ़ोकस किए और वो जो मेरा 1,22,000 हो गया था, वो फिर से घट के 1 लाख से कम हो गया। मीन्स 25,000 का लगभग में लॉस हो गया। और मेरा जो कैपिटल था फिर न्यूट्रल हो गया। इतने सारे मंथ में मतलब इतने सारे कुछ करने के बाद फिर से न्यूट्रल हो गया। फिर उसके बाद इधर बिज़नेस पे भी थोड़ा ध्यान दिए, इस पे भी थोड़ा अर्निंग्स आ रहा था और कैपिटल मतलब लाए भी। तो ऐसा होता है कि जो भी जब भी लॉस होता है ना तो ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि हाँ 1 लाख पे 20,000 लॉस हो गया। लास्ट वीडियो में भी बताया, ईगो पे नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो 80,000 जो बचा है वो भी चला जाएगा। तो मैंने ईगो पे नहीं लिया, मतलब स्टार्टिंग में तो लिया तभी 4,000 करने के बाद फिर भी मैंने 20-25 का कर लिया लॉस। फिर उसके बाद वहाँ से जब मैंने कैपिटल जो बचा वही लेके और फिर से सोचे कि नहीं कैपिटल तो लाना पड़ेगा। जैसे आपका कैपिटल घट रहा है तो या तो उसी से आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में, या आप कैपिटल तो आपको लाना पड़ेगा। तो उसी पैसे से फिर से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किया, उस पे कुछ प्रॉफिट करने लगा। मीन्स कुछ मंथ में 1 लाख पे मीन्स 9-15,000 का प्रॉफिट होने लगा। फिर धीरे-धीरे कहीं-कहीं से कैपिटल मैंने लाया भी और जो बिज़नेस था वहाँ से भी कैपिटल लाया। तो कुछ मंथ्स बाद टोटल कैपिटल मेरा हो गया 2.5 लाख के अप्रॉक्स। फिर उसके बाद एकदम हार्डकोर स्विंग ट्रेडिंग पे ही फ़ोकस किए। 2.5 लाख था, लगा कि हाँ, इससे फ़ोकस करेंगे तो हम मंथली 2-3% का रिटर्न निकाल सकते हैं। फिर ऑप्शन से मतलब ऑप्शन को वॉच रोज़ करते थे लेकिन कभी ट्रेड नहीं लेते थे। मतलब अपने अंदर वो कंट्रोल लाना था कि हाँ, मतलब बैठे हुए हैं और बैठ के और उसका चार्ट देख रहे हैं और चार्ट देखते-देखते और वहाँ पे उसका खोले भी हैं, मतलब उसका ऑप्शन जो था वो बाई पे भी क्लिक करके और वो खोले हुए हैं कि हाँ, इतना है और इतना स्टॉप लॉस होगा। सब दिमाग में चल रहा है कि इतना स्टॉप लॉस रखेंगे। मीन्स स्टॉप लॉस के बारे में सोचना स्टार्ट हो गया था मेरा। इतना स्टॉप लॉस रखेंगे, इतना टारगेट होगा, ठीक? लेकिन उसको क्लिक नहीं करना है। ऐसे रोज़ बैठ के करते थे। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो इमोशनल जो था स्ट्रेंथ वो धीरे-धीरे बढ़ते गया और स्विंग पे ही मैंने फ़ोकस किया मेनली। स्विंग ट्रेडिंग से ही 2.5 लाख पे मतलब अच्छा प्रॉफिट बन गया। जैसे मंथली का आप देख सकते हैं तो आप टोटल लेके चले तो 20-30% का रिटर्न बन गया अभी तक। और जो स्ट्रैटेजी है मेरा वही फॉलो करते रहेंगे। स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। अभी बिगिनर आते हैं तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग पे ही फोकस कीजिए मेनली।
स्विंग ट्रेडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिएगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग पे आके फोकस कीजिए और पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक? मतलब कंपनीज़ के बारे में जानिए कि हाँ, स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्यों होता है, कैसे कंपनीज़ काम करते हैं, मतलब कोई भी कंपनी है तो वो क्यों चल रहा है, उसका क्या प्रॉफ़िट, मतलब वो कंपनी में प्रॉफ़िट आ रहा है तो वो प्रॉफ़िट आ क्यों रहा है, उसका मेन सोर्स क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, ये सब जानना आप जब स्टार्ट करेंगे ना, तो काफ़ी सारा एक्साइटमेंट आप में आने लगेगा। और ये जब अच्छे से सब जान जाएँगे ना, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में जाइए 1-2 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में ही आप ऑप्शन में आके या फिर लूज़ करके या फिर अपना कैपिटल गँवा कर मार्केट से बाहर चल जा रहे हैं, फिर वो कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम लोग ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, ऑप्शन से स्टार्ट भी करना है तो 10,000 से मैक्सिमम कीजिए, या मैंने जो बताया था कि हाँ, स्विंग ट्रेडिंग से जो प्रॉफ़िट होगा, उस प्रॉफ़िट में ही रिस्क लीजिए मैक्सिमम। तो यही है, और यही मेरा था जर्नी अभी तक का, और जो स्ट्रैटेजी मेरा वर्क कर रहा है और आगे भी शायद वर्क करते रहे। और हाँ, एक और बात बताना था जो मतलब, तो हाँ, तो 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो बता ही दिया कि हाँ, पहले इन्वेस्टमेंट स्विंग से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट से, मतलब मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हाँ, पहले ट्रेडिंग से पैसा बना लेंगे फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन उल्टा होता है। आप इन्वेस्टमेंट से जो पैसा बनाएँगे ना, उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, वो सही रहेगा। और आपका कोई साइड इनकम होना तो ज़रूरी है। कोई आप जैसे ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट पे आप टोटली डिपेंड हो जाएँ, फुल टाइम ट्रेडर भी हैं आप, तो स्टॉक मार्केट में आप ऐसे मत डिपेंड हो जाएँ कि मेरा जो खर्चा होगा बस इसी से चलेगा। क्योंकि मान लीजिए आप प्रॉफ़िट करने भी लगें, आपका कितना भी कैपिटल हो, जितना बड़ा कैपिटल होगा उस हिसाब से आपका खर्च भी होगा होगा। तो आप जितना प्रॉफ़िट करेंगे और उस पे उसको निकाल के प्रॉफ़िट को खर्च करने लगेंगे, तो आपको जो आपका जो अकाउंट साइज़ है, मीन्स मान लीजिए आपका जो कैपिटल 1 लाख है, तो आप हर महीने 3-4 हज़ार बना रहे हैं और हर महीने वो निकाल ले रहे हैं, ठीक? तो आपका जो अकाउंट होगा वो बढ़ेगा ही नहीं, तो फिर कंपाउंडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आप 1 लाख से एक द 10,000 बना रहे हैं, तो टोटल कैपिटल 1,10,000 हो गया। तो अब 3-4% आप उस पे बनाएँगे ना, तो यही है कंपाउंडिंग का फ़ायदा। और आप स्टॉक मार्केट से खर्चा करने का मत सोचिए। लॉन्ग टर्म में आपका बड़ा पैसा उसी से बन सकता है। आप अगर आप साइड इनकम कुछ रखे हैं जिससे आपको स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है। और ऐसा होता है ना कि अगर आप डिपेंडेंट हो जाएँगे ना स्टॉक मार्केट की इनकम से, तो वो आपको काफ़ी प्रेशर देगा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको मतलब अंदर से हिला के रख देगा कि हाँ, अगर इसमें लॉस हुआ तो मेरा आज खर्चा नहीं चलेगा। तो ये जो प्रेशर है ना, ये बहुत बड़ा प्रेशर है, जो कि नहीं लेना चाहिए। और एक साइड हसल होना चाहिए। साइड पे आप ध्यान दीजिए, एक तो मेन है स्टॉक मार्केट है, या आप जो भी मेन चीज़ कर रहे हो उसके अलावा साइड एक हसल होना चाहिए, ठीक? और साइड इनकम जब आएगा तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाएँगे और आप टोटली फ़ोकस इस पे कर सकते हैं। तो यही था मेरा जर्नी। होप आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। और वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, और अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शेयर तो नहीं करेंगे, मतलब स्टॉक मार्केट का कोई वीडियो शेयर करता नहीं है। मैं भी नहीं करता। तो बस यही बात है। चलिए फिर, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय।